गाली मत दो साहब, गाली मत दो साहब। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, असम राइफल से जुड़ी 2 खबरें मेरे पास हैं, लेकिन वो मैं बाद में दिखाऊंगा। आज शुरुआत मथुरा से आए एक अहम वीडियो के साथ मैं करूंगा। ये वीडियो जिसने भी देखा वो चौंक गया। आरपीएफ के जवान एक प्लेटफॉर्म पे जो चाय बनाने वाले होते हैं उनके साथ मारपीट करते नजर आए हैं। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है दोस्तों। पूरा मामला मथुरा से सामने आया है, जहां पर चाय बनाने में थोड़ी सी क्या देर हुई, आरपीएफ जवानों ने टी स्टॉल में बैठे युवक के साथ मारपीट कर दी। दरअसल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खाकी की धौंस का मामला सामने आया। बुधवार सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर तैनात एक जीआरपी दरोगा ने चाय बनाने में देरी होने पर वेंडर के थप्पड़ जड़ दिए। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। भाई साहब, टाइम होगा साहब, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना टाइम नहीं है चाय बनाने का। आप ले जाओ, ऐसा थोड़ी कर रहे हो। चलो ले जाओ। हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप ले जाओ। ऐसा पकड़ नहीं कर दो आप आराम से। मैं किस लिए हूँ इसके लिए? अरे मैं सफाई कर रहा हूँ, गंदगी नहीं कर रहा हूँ। इधर देखो ना, आगे अंदर। अरे तो मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा तभी तो उधर फेंकूंगा। अरे मेरी गाड़ी अब खत्म हुई है। क्यों जवान है, इसमें क्या है? नहीं, क्या कर लोगे? थाने में ले जाओगे? नहीं क्या कर लोगे तुम? सर मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी सफाई कर लूँ, उसके बाद ही कर लेगा। तो मैंने गाड़ी मत दो साहब, गाड़ी मत दो साहब, गाड़ी मत दो। तो मैंने कुछ बोला इनको? पहले तो मैं यही बोला, मैंने मेरे पास हो जाऊँ, मैं बना दूँ चाय। भी मेरी खत्म हुई है बनी। गाली मत दो साहब, गाली मत दो साहब। वरिष्ठ अधिकारियों ने दरोगा को निलंबित कर दिया है। बुधवार सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 8 स्थित कृष्णा फूड्स स्टॉल पर वेंडर सूरज सफाई कार्य कर रहे थे। जीआरपी के दरोगा विवेक कुमार ने दूध देकर चाय बनाने को कहा। इस पर वेंडर ने थोड़ी देर में चाय बनाने को कहा। इससे जो है जीआरपी के दरोगा जो है वो गुस्सा हो जाते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। दरोगा करीब सुबह 8:15 पर पहुंचे, लेकिन वेंडर का कार्य खत्म नहीं हुआ। वेंडर ने फिर थोड़ी देर में चाय बनाने की बात कही। इस पर दरोगा ने गाली गलौज की, वेंडर के थप्पड़ जड़ दिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। यह घटना स्टॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब बताइए आप, एक जीआरपी के दरोगा एक वेंडर के साथ इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि दरोगा को निलंबित किया जा चुका है, और लेकिन ये खाकी, चाहे वो पुलिस पहन ले, चाहे जीआरपी पहन ले या आरपीएफ पहन ले, जो भी ये पहन लेता है वो ना जाने क्यों खुद को खुदा से ऊपर अब समझने लगा है। लास्ट की लाइन काट देना, ठीक है? इसलिए हूँ बात, इसलिए हम कर रहे हैं सफाई। सर क्यों कर रहा है? तो बताओ। अब अपनी दुकान तो सफाई कल के गिर गया तो कौन जिम्मेदार है? बताने के बाद कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार होगा? निकल
तो जाओगे यार, बाहर निकल का हमसे बदतमीजी। आधे घंटे पहले दूध पिया करा दे तुझसे। चाय तो बन जाने तो मेरी कम से कम। मैं कह रहा गंदगी मैं करूँगा। अरे तो कौन सी बता रहा हूँ? उसको सफाई कर रहा था, मैं अंदर से बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही तो निकलेगी। You want to verify the BPs? We don't need you people. You want to verify the BPs? Go, everybody verify the BP and Myanmar border. This time, in this situation, no other village. I will not do my can job. enter You people. I should not do my job. You people are illegal. I am illegal. Yes, go, I am go, illegal. go, yes, go, go. Yes, go back. You are illegal. Go back. चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ये खबर असम राइफल से जुड़ी हुई है। अभी तक मैंने आपको खबर दिखाई थी कि असम राइफल के आइडेंटिटी कार्ड मणिपुर में महिलाएं चेक कर रही हैं, लेकिन अब एक और खबर सामने आई है जहां पर एक असम राइफल के मेजर साहब को महिलाएं कह रही हैं कि गो बैक, इलीगल, आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, आप इलीगल तरीके से जो है मणिपुर में घूम रहे हो। मतलब देश की आर्मी को ही कहा जा रहा है कि आप अलीगल हो। इन लोगों का मकसद क्या है? और जो भी मकसद है वो बहुत खतरनाक है। अगर देश की आर्मी को ही आप इलीगल कह रहे हैं, गैर कानूनी कह रहे हैं, तो इसका मतलब मकसद बहुत खतरनाक हो सकता है। उसको लेकर सचेत रहना होगा। ये नगा कुकी या कुकी और माइते की झगड़ें सिर्फ एक दिखावा हो सकती हैं, एक बड़े मकसद पर हो सकता है यहां पर काम किया जा रहा है। ये वीडियो देखिए आप और कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए। अखरूल का ये वीडियो है जहां पर नगा वर्सेस कुकी के बीच जो है हिंसक झड़पें हो रही हैं। We are controlling situation everywhere. And if you want, go verify the BPs. You want to verify the BPs? We don't need you people. You want to verify the BPs? Go, everybody verify the BP and Myanmar border. This time, in this situation, no other village. I will not do my can job. enter You people. I should not do my job. You people are illegal. I am illegal. Yes, go, I am go, illegal. go, yes, go, go back. You are illegal. Go back. I am illegal. No need to arguing. No need to arguing. Go back. Go back. Go back. No need to arguing. No need to talk. दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ये खबर भी असम राइफल से जुड़ी हुई है। असम राइफल ने 25 से 26 फरवरी 2026 को जोरहाट स्थित असम राइफल डॉग ट्रेनिंग सेंटर में गृह मंत्रालय एमएचए के राष्ट्रीय पुलिस के K9 सेमिनार के 7वें संस्करण का आयोजन किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में K9 डॉग स्क्वाड, इंटेलिजेंस, सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें भारतीय नस्लों के कुत्तों को शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियान, नशीली दवाओं की रोकथाम और आंतरिक सुरक्षा में डॉग स्क्वाड की भूमिका को मजबूत करना है। उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, देख लीजिए आप। और अंत में हैंडल कर दिया K9 रेंज के साथ पार किया K9 सर्विस डिटेक्शन की कार्रवाई को दिखाते हुए थेटर डॉग डेमोन्स्ट्रेशन कुछ क्षण में ग्राउंड के मध्य पे K9 अबू द्वारा दिखाया जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। ये खबर सीआईएसएफ से और हरियाणा पुलिस से जुड़ी हुई है। हरियाणा की पुलिस
बिहार आकर बिहार के गया से सीआईएसएफ के एक हेड कांस्टेबल को उठाती है एक पुराने मामले में और अपने साथ हरियाणा ले जाना चाहती है, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। परिवार वालों का आरोप है कि हरियाणा की पुलिस ने उनके पिता के साथ मारपीट की और इतना मारा कि उनके पिता की मौत हो गई। मृतक की पत्नी का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए, उन्हें पता लगना चाहिए कि कैसे उनके पति की मौत हुई है, क्योंकि हेड कांस्टेबल जो थे अपनी ड्यूटी पर थे और बिल्कुल फिट थे। वहीं हरियाणा पुलिस का कहना है कि उनको हार्ट अटैक आया जिस वजह से मौत हो गई। गया से चंद तस्वीरें आई हैं, बेटे ने चंद सवाल खड़े किए हैं, स्टोरी देखिए आप पूरी। दोस्तों, बिहार के गया एयरपोर्ट पे तैनात सीआईएसएफ जवान की हरियाणा पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई। मृतक की पत्नी और बेटे का आरोप है कि पुलिस ने उनको पीट कर मार डाला। हरियाणा पुलिस ने उसे एक फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया था। परिजनों का आरोप है कि बगैर अरेस्ट वारंट के ही हरियाणा पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। पुलिस कस्टडी में मौत 52 वर्षीय मृतक मुकेश कुमार गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तैनात थे। वैशाली जिले के जंधा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव के रहने वाले सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार हवाई अड्डे पर क्वार्टर गार्ड के रूप में तैनात थे। गुरुवार की रात को उन्हें हरियाणा पुलिस ने एक मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तार किया। अपने साथ कस्टडी में ले जा रही थी कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उन्हें हार्ट अटैक आया। वहीं परिवार का कहना है कि पीट कर पिता की हत्या कर डाली गई। जो है हमारे पापा का फोन आया, जो है बताया कि अचानक से बिना वारंट का जो हरियाणा पुलिस आ गया। सर जो है हमारे पापा का यूनिट का जो डिप्टी कमांडेंट है वो उनको सर हम लोगों में कम से कम 100 बार फोन किया, उन्होंने एक फोन नहीं उठाया और वो आकर के और सर जो वहाँ से जो आए उनके पास में कोई पेपर नहीं, तो मतलब कोई नहीं था सर। कहाँ पर सर एयरपोर्ट पे सर। क्या थे सर? ये सुनने में आ रहा है कि एक पुराना केस था हरियाणा में, उसी सिलसिले में पुलिस आई थी और गिरफ्तार कर ले जा रही थी। सर नोटिस नहीं था सर। ये जो है लमसम 2-2.5 साल से पापा का जूता केस पकड़ा दिया गया। किस तरह का केस है सर? किस तरह का केस है सर? मतलब फ्रॉड केस था सर। और उसके बाद आप एक महिला पे आरोप लगाए थे कि महिला के द्वारा वहाँ केस किया गया था। जी सर। उसके बाद सर पापा को जूता केस करके उनसे फंसा करके और इनसे लमसम 15-17 लाख लगा लिया। कहाँ केस हुआ था सर? कहाँ केस हुआ था इनको? हरियाणा में सर। हरियाणा। तो हरियाणा पुलिस आई थी? जी सर। तो यहाँ से मतलब कब गिरफ्तार किया था सर? कल सर। फिर आपको कितनी देर में पता लगा कि उनकी मौत हुई है? सर मुझे लमसम 10 से 11 बजे के रात को आसपास में सर। रात को? जी सर। क्या आरोप है आपका, क्या कहना है? सर ये सर हमारे पापा को सर जो है हमारे पापा का जो कमांडेंट साहब। You know situation more than us. We are controlling situation everywhere. And if you want, go verify the BPs. You want to verify the BPs? We don't need you people. You want to verify the BPs? Go, everybody verify the BP and Myanmar border. This time, in this situation, no other village. I will not do my job. You people. I should not do my job. You people are illegal. I am illegal. Yes, I am illegal. मणिपुर के अखरूल में हालात एक बार फिर से खराब हो चुके हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से असम राइफल के जवानों की आइडेंटिटी को, आई कार्ड को वहां पर महिलाएं चेक कर रही हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से असम राइफल के काफिले को रोका जा रहा है और इसमें महिलाएं अहम भूमिका अदा करती हैं। मणिपुर के अंदर एक चीज देखी हमने कि चाहे वो कुकी से जुड़े संगठन हैं या माइते से जुड़े संगठन हैं, वो अपनी महिलाओं को आगे कर देते हैं
आप हमेशा देखिएगा कि जब भी किसी काफिले को रोका जाता है, आर्मी के, असम राइफल के, सीएपीएफ के, महिलाएं आगे होती हैं। सबको पता है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, असम राइफल है, वो महिलाओं को बहुत इज्जत देते हैं। तो यहां पर भी देखने को मिला, यही इंसिडेंट हो रहे हैं अखरूल में। लेकिन अब एक असम राइफल के अधिकारी ने जो जवाब दिया है ना दोस्तों, इन लोगों को, वो आपको सुनना चाहिए। You know situation more than us. We are controlling situation everywhere. And if you want, go verify the BPs. You want to verify the BPs? We don't need you people. You want to verify the BPs? Go, everybody verify the BP and Myanmar border. This time, in this situation, no other village. I will not do my can job. enter. You people. I should not do my job. You people are illegal. I am illegal. Yes, go, I am go, illegal. yes, yes, go, yes, go back. You are illegal. Go back. I am illegal. No need to arguing. No need arguing. Go back. Go back. Go back. No need arguing. No need to talk. दोस्तों, हालात ऐसे हैं कि एक आर्मी अफसर को कह दिया जा रहा है कि आप इलीगल हो, गो बैक, यहां से चले जाओ। क्या सिचुएशंस मणिपुर में देखने को मिल रही है। एक आर्मी अफसर, एक एआर के अफसर को, असम राइफल के अधिकारी को, वहां पर महिलाएं कह रही हैं हाथ में मशालें पकड़कर कि आप इलीगल हो और आप यहां से जाइए। कमाल की बात है ना दोस्तों। देखिए, असम राइफल को कहा जा रहा है, असम राइफल के अधिकारियों को, हमारे जवानों को कहा जा रहा है कि आप इलीगल हैं। कहने का मतलब क्या है? क्या ये लोग वो हैं जो चाहते हैं कि मणिपुर एक अलग देश बने? क्या ये वो विचारधारा के लोग हैं जो हमारी इंडियन आर्मी, असम राइफल के जवानों को कह रहे हैं कि आप इलीगल हैं? इनकी हिमाकत देखिए कि ये असम राइफल के जवानों के आई कार्ड चेक कर रहे हैं लोग। Assam Rifle gari mati khuna unglaga isi phungyer wi kala khongnai wi sna long kala mero pingchang ko sna pingchang sel laga sipai ne jiping hi ID check sa de I need your sipai number jawan ka number 677 yenge ne du sipai ki card tu yenge ba asam yenge kai da gira oja de ai kende ne nem kong kurkun samai de ne kurkun ne हैं? खुरखुन हम पाव ही यौं सच जिनवो तंगलों दोंग ले जाते सगला का न साथ ले जिबही हेंग सच जिनवो आईडी देगा तो जवान का आईडी देगा तो प्लीज आप ड्यूटी में अवरोध पैदा कर रहे हैं। आप जो भारतीय सेना को ड्यूटी दी गई है, असम राइफल को ड्यूटी दी गई है, आप उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और की जानी चाहिए। हैरानगी होती है इन चीजों को देखकर। कोई हमारे ब्रिगेडियर साहब के काफिले को रोक लेता है, वहां पर रास्ते में हुड़दंग करना शुरू कर देते हैं, गो बैक कर रहे हैं। फिर हमारे आर्मी जवानों के, असम राइफल के जवानों के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। आप कौन होते हैं आई कार्ड चेक करने वाले? किसने आपको ये पावर दी है? आई कार्ड चेक करना हमारा काम है, असम राइफल का काम है, इंडियन आर्मी का काम है कि आप मणिपुर के हैं, आप कहीं ऐसा तो नहीं कोई म्यांमार से घुसकर भारत में आ गया है, दिखाइए अपना आई कार्ड। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। लेकिन इस प्रकार के जवाबों की जरूरत है और एक्शन की भी जरूरत है। सिर्फ जवाब से काम नहीं चलेगा, मणिपुर में एक्शन की भी जरूरत है। एक्शन यानी कि कानूनी एक्शन उन लोगों के खिलाफ जो असम राइफल, इंडियन आर्मी के काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, और दूसरा एक्शन उन लोगों के खिलाफ जिनके हाथ में हथियार हैं। इसके बिना मणिपुर में शांति की कल्पना भी करना बेकार है। दोस्तों, कमेंट्स करके अपनी राय दीजिए कि आखिरकार क्यों असम राइफल के खिलाफ, इंडियन आर्मी के खिलाफ जो है इस प्रकार का माहौल बना हुआ है। लोग उनके आई कार्ड चेक कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप इलीगल हैं। आप कमेंट्स करके बताइए। You know situation more than us. We are controlling situation everywhere. No.
And if you want, go verify the You want to verify the BPs? We don't need you people. You want to verify the BPs? Go, everybody verify the BP and Myanmar border. This time, in this situation, no other village. I will not do my job. You people. I should not do my job. You people are illegal. I am illegal. Yes, go, I am go, illegal. go back. You are illegal. Go back. I am illegal. No need to arguing. No need to arguing. Go back. Go back. Go back. No need to arguing. No need to talk. Sakwe na Assam Rifle gari mati panga ung laga isi phungyer wi kala khongnai wi sina long kala mera pingchang thori sina pingchang sel laga sipai ne gi ping hi ID check sa de I need your sipai number Jawan ka number 6771 yenge ne du sipai gi card tu yenge ba Assam yenge da kai da gira on jade ai kende ne nem kong kurkun samai da gi ne kurkun ne हैं kurkun हम हाँ ऐसे चीज़ से पाई नाम से पाव ही यों सच से जिन्हो तंगुल दोंग ले जाते सगला का न साथ ले जिबा ही हेंग सच से जिन्हो आईडी देगा तो जवान का आईडी देगा तो प्लीज You know situation more than us. We are controlling situation everywhere. And if you want, go verify the You want to verify the BPs? We don't need you people. You want to verify the BPs? Go, everybody verify the BP and Myanmar border. इन दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीरों को लेकर एक बड़ी अपडेट आई तो मुझे लगा ये वीडियो बनाऊं और आप तक इस अपडेट को पहुंचाऊं। दरअसल अग्निवीरों का पहला बैच चंद महीनों के बाद बाहर आने वाला है। जितनी तेज धड़कनें मेरे अग्निवीर भाइयों की हैं, उससे भी ज्यादा तेज दिल की धड़कन प्रधानमंत्री मोदी की गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि कम से कम 30 से 35,000 अग्निवीर देश का जन जी एक साथ में बेरोजगार हो जाएगा। वो जन जी जिसे हथियार चलाने की कला आती है, वो राइफल भी चला सकता है, वो ग्रेनेड भी चला सकता है, वो माइन भी बिछा सकता है, वो आईडी भी बना सकता है। तो टेंशन तो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार में भी कि ऐसा ना हो कि ये युवा, ये जन जी गलत रास्ते पर चल निकले। इसी बीच खबर आई कि भारतीय सेना ने रेलवे के साथ एक बड़ा अहम समझौता किया है। भारतीय सेना के जवानों और भविष्य के अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है। देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले इन वीरों को रिटायरमेंट के बाद अपने कैरियर की चिंता नहीं सताएगी। जी हाँ, ये खबरें हैं जो जिस प्रकार से खबरें मीडिया लिखता है, कुछ उसी हिसाब से मैं आपको पढ़कर दिखा रहा हूं। इंडियन आर्मी और रेल मंत्रालय ने हाथ मिलाया है और एक खास समझौता किया है जिसे फ्रेमवर्क ऑफ कॉपरेशन का नाम दिया गया है। इस समझौते का मकसद उन जवानों को रेलवे में नौकरी के बेहतर मौके देना है जो सेना से रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दें, प्लान सेना की सीनियर लीडरशिप और रेल मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जब एक फौजी अपनी वर्दी उतारकर सिविलियन लाइफ में वापस आए तो उसे एक अच्छी नौकरी और सम्मानजनक कैरियर मिलने की में कोई परेशानी ना हो। इस समझौते के तहत रेलवे में समय समय पर निकलने वाली नौकरियों के बारे में अग्निवीरों को समय रहते पूरी जानकारी दी जाएगी। रिटायर हो रहे जवानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो अपनी स्किल के हिसाब से उन्हें रेलवे में सही जगह फिट करने में मदद मिले। यह समझौता सिर्फ नौकरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के विकास में अनुभवी सैनिकों के अनुशासन और उनके हुनर का इस्तेमाल करने की एक बड़ी कोशिश है। रेलवे को ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है जो अनुशासित हों और कठिन परिस्थितियों में काम कर सकें।
तो कुल मिलाकर खबर यह है कि भारत सरकार चाहती है कि जो अग्निवीर आए बाहर वो रेलवे में पॉइंट्समैन बने। अब रेलवे में पॉइंट्समैन क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं, जिसको लेकर इंडियन आर्मी और रेलवे के बीच में एक समझौता हुआ है। रेलवे में पॉइंट्समैन एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग कर्मचारी है जो मुख्य रूप से ट्रेनों के सुरक्षित आवागमन के लिए पटरियों के स्विच यानी कि सेट करने और शटिंग का काम करता है। ये स्टेशन मास्टर की देखरेख में काम करते हैं। ट्रेन को सही पटरी पर भेजने, झंडी दिखाकर सिग्नल देने तथा ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये जिम्मेदार हैं। तो ये काम जो है वो कहा जा रहा है कि भाई अग्निवीर अब हमारे जो आएंगे वो करेंगे। इससे पहले कल ही मैंने आपको खबर दिखाई थी कि दिल्ली पुलिस में जो है 20% आरक्षण जो है अग्निवीरों के लिए किया गया है। सीएपीएफ में भी कहीं पर 10% तो कहीं पर 20% तो कहीं पर सीआईएसएफ में 50% तक जो है वो अग्निवीरों के लिए कोटा फिक्स किया जा रहा है। लेकिन क्या ये इनफ है? जो जवान जिसने देश के लिए वर्दी पहनी 4 साल आके वो क्या रेलवे में जाकर ट्रैक की स्विचिंग करेगा, कांटा बदलेगा, सिग्नल देगा, हरी झंडी पकड़ेगा? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब शायद आने वाला वक्त ही दे पाएगा। फिर भी हम तो यही मोदी सरकार से कहेंगे, सर आप जितने ऐलान कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या वाकई में जमीनी स्तर पे उतर पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार से 15-15 लाख का जुमला था कुछ वैसे ही ये ऐलान भी रह जाए। लेकिन जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी बनाने की बात आपने कही थी कुछ वैसे ही ये जुमले भी रह जाएं। बस आखिरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो यही है कि अभी भी वक्त है। अगर आप 75% को परमानेंट करें तो शायद इतनी मुश्किलात ना आए। जो 25% जवान बाहर आएंगे वो बड़े आराम से सीएपीएफ में एडजस्ट हो जाएंगे। तो कमेंट्स करके अपनी राय बताइए। मोदी सरकार कह रही है कि अब हम अग्निवीरों को रेलवे में पॉइंट्समैन बनाएंगे। कमेंट्स करिए, राय दीजिए अपनी।